इधर बैठ जाओ ना, इधर। पेट में दर्द चल ही रहा है मेरे, दर्द खत्म नहीं हुआ है। जनजातियों की बात कर रहे हैं। गरासिया जनजाति की बात करेंगे, गरासिया जनजाति की बात करेंगे, गरासिया जनजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैटर कंप्लीट हो जाए। दर्द है पेट में आज भी, वही अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो है, नींद तो पूरी लेता हूं लेकिन टेंशन बहुत है। पता नहीं अपने आप नींद उड़ जाती है रात को 2:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे अपने आप। बहुत प्रॉब्लम रहती है। चलिए, खाना खा के ही सोता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या है। गरासिया जनजाति की बात करें। क्या जड़ी बूटी रखता है सोनू, मंत्रता है क्या? जनजाति की बात करें, गरासिया शब्द का अर्थ लिखेगा या गरासिया शब्द की उत्पत्ति, ऐसा लिखेगा। गरासिया शब्द की उत्पत्ति, गरासिया शब्द की उत्पत्ति हेडिंग डालेगा और लिखेगा गरासिया शब्द की उत्पत्ति। किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? शब्द की उत्पत्ति, शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है गवास, गवास सर्वेंट शब्द से कर्नल टोड, टोड अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास सर्वेंट शब्द से हुई और किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर लिखिएगा मूल निवास। गरासियों का मूल निवास क्या है? मूल निवास, इनका मूल निवास क्या माना गया है? तो मूल निवास माना जाता है बाखर प्रदेश, बाखर, बाखर प्रदेश, बाखर प्रदेश। क्वेश्चन लिखना चाहे तो आबू सिरोही कर दे, आबू सिरोही, बाखर प्रदेश, आबू सिरोही इनका मूल निवास माना जाता है। मूल निवास बाखर प्रदेश, आबू सिरोही मूल निवास के नाम से। फिर गरासियों का राज्य में निवास की बात है, लिखिएगा राज्य में निवास। गरासियों का राज्य में, हाँ जी अनु दीदी नहीं लिख रही हो? लिख रही? ओ ठीक है, लिखिएगा राज्य में निवास। हाँ जी, और भैया कैसे हो? पीछे चोटी है क्या? राज्य में निवास लिखेगा नंबर 1 पॉइंट पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील, पिंडवाड़ा राज्य में निवास नंबर 1 पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील, पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील। क्वेश्चन लिखो सिरोही, क्वेश्चन है सिरोही, पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील सिरोही। नंबर 2 पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील सिरोही। नंबर 2 गोगुंदा एवं कोटड़ा तहसील, गोगुंदा, पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील। भीलवाड़ा नहीं, पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा, पिंड, भीलवाड़ा में तो जानुड़ी है, है ना, जानुड़ी मिलगिरे अलग चीज है। पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील जिला सिरोही। सेकंड गोगुंदा कोमा कोटड़ा तहसील, गोगुंदा कोमा कोटड़ा तहसील, गोगुंदा कोमा कोटड़ा तहसील जिला उदयपुर, गोगुंदा कोमा कोटड़ा तहसील जिला उदयपुर, जिला उदयपुर। और तीसरा है पाली, बाली तहसील जिला पाली,
बाली तहसील जिला पाली, बाली तहसील जिला पाली, बाली 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 तहसील जिला पाली, पाली की बाली, बाली तहसील जिला पाली, बाली तहसील जिला पाली। इन 3 जिलों के इन 3 2 2 4 1 5 तहसीलों में गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गरासियों के उपभाग। लिखिएगा गरासियों के उपभाग, गरासियों के उपभाग। उपभाग, उपभाग के सामने लिखना है नंबर 1 सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। उपभाग में नंबर 1 लिखना है सामाजिक दृष्टि से। गरासियों को उपभाग सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। नंबर 1 मोटी नियात, मोटी नियात, मोटी नियात, मोटी नियात, नियात, नियात। देश का कहना है उच्च वर्ग के व्यक्ति, उच्च वर्ग के व्यक्ति, उच्च वर्ग के व्यक्ति, उच्च वर्ग के व्यक्ति। मोटी नियात उच्च वर्ग के व्यक्ति। सेकंड लिखो नेनकी नियात, नेनकी, नेनकी, नेनकी नियात, नेनकी नियात, नेनकी। हमारी छोटी बहन होती उसको भी अपन नेनकिस कहते हैं। या कौन, ये हमारी नेनकी है, कहते हैं ना ये हमारी ननकी छोरी, नेनकी छोरी है। कोई आप में से नेनकी अपने माता पिता की? कौन है? मैं छोटी हूं, आप नेनकी हो। ये चौधरी साहब की नेनकी है लंबी लेकिन नेनकी है। और नेनका कौन है? आप नेनका? हाँ, तो ये उनका नेनका है, फलाना लाल जी का नेनका है। हाँ हाँ, जो भी, मैं भी नेनका हूं, उनका लाल जी का नेनका हूं, तो नेनका है तो है, ऐसा है। तो नेनका मध्यम वर्ग के व्यक्ति, नेनकी नियात में लिखिएगा मध्यम वर्ग के व्यक्ति, मध्यम वर्ग के व्यक्ति। और तीसरा निचली नियात, निचली नियात, निचली नियात निम्न वर्ग के व्यक्ति, निम्न वर्ग के व्यक्ति, निम्न वर्ग के व्यक्ति, निम्न वर्ग के व्यक्ति, निम्न वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, ये तो थी सामाजिक दृष्टि से। अब सेकंड लिखिएगा विवाह की दृष्टि से, विवाह। निम्न विवाह दृष्टि से सबसे पहला लिखेगा बिल गरासिया, बिल गरासिया, गरासिया, बिल गरासिया। सबसे पहला लिखेगा बिल गरासिया, बिल गरासिया। इसमें लिखना गरासिया पुरुष और बिल स्त्री, गरासिया पुरुष प्लस बिल स्त्री, ये बिल गरासिया कहलाया, बिल गरासिया। सेकंड आता है हमारा गमेती गरासिया, गमेती, गमेती गरासिया, गमेती गरासिया। गमेती पुरुष और गरासिया स्त्री, गरासिया स्त्री, गरासिया स्त्री, गरासिया स्त्री, गरासिया स्त्री। इनसे जो संतान होती है वो बिल गरासिया और गमेती गरासिया कहलाते हैं। गरासिया, बिल गरासिया जिसमें गरासिया पुरुष और बिल स्त्री ने विवाह किया, उनकी जो संतानों की वो बिल गरासिया कहलाएंगे। गमेती गरासिया जिसमें गमेती पुरुष और गरासिया स्त्री होगी, वो जो विवाह करेंगे वो हमारे गमेती गरासिया कहलाएंगे। तो गरासियों को 2 भागों में बांटा, एक सामाजिक दृष्टि से और एक विवाह की दृष्टि। समझ में आया? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेगा पवित्र झील, अगला पॉइंट लिखेगा पवित्र झील,
पवित्र झील, अगला पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, इनकी पवित्र झील क्या है? पवित्र झील देखना, नक्की झील, नक्की झील माउंट आबू, पवित्र झील लिखेगा नक्की झील माउंट आबू, नक्की झील माउंट आबू, नक्की झील माउंट आबू, ये इनकी पवित्र झील मानी जाती। क्वेश्चन ना है अस्थि विसर्जन, ये यहां पर क्या करते हैं? अस्थि विसर्जन करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन करते हैं। कहां पर? नक्की झील में, नाखून से खुदाई गई ऐसा कहा जाता है। अब ना घर का नाम, इनके घर के नाम को क्या बोलते हैं? घेर। जैसे हमारे भीलों में घर को क्या बोलते हैं? कू, क्या बोलते हैं? कू, टापरा। उसी तरह से गराशों के घर को क्या बोलते हैं? घेर, लिखिएगा घेर, घेर, घर का नाम घेर। फिर गांव की सबसे छोटी इकाई, गांव की सबसे छोटी इकाई, अगला पॉइंट, गांव की सबसे छोटी इकाई, गांव की सबसे छोटी इकाई, फालिया, फालिया, गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया, गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया, 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 लिखा राजा। फिर लिखना है गांव का नाम, अगला है गांव का नाम, गांव का नाम, गांव के नाम को बोलते हैं पाल, पाल, गांव का नाम पाल, गांव का नाम पाल है। घर को घेर, गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया और गांव का नाम पाल। फिर पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया सहलोत, पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है, पंचायत का मुखिया सहलोत। पंचायत का मुखिया सहलोत, पंचायत का मुखिया सहलोत। फिर मृत्यु भोज, मृत्यु भोज ये क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज, मेक या कांदिया, ये मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? मेक या कांदिया। जैसे भिल लोग क्या बोलते हैं? काटा, उसी तरह घर से जनता लोग क्या बोलते हैं? मेक या कांदिया, लिखेगा मृत्यु भोज को, मृत्यु भोज का नाम है। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? ये मेक या कांदिया। भिल जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? काटा। और अपन सब को क्या बोलते हैं? करियावर, बारवा, तेरवा बोलते हैं, बोलते हैं। उसी तरह घर से जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? मेक या कांदिया बोलते हैं। फिर हाँ बेटू, हाँ अपन नुक्ता भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मृतक का स्मारक, इनके मृतक के स्मारक को क्या बोलते हैं? हुर्रे, मृतक का स्मारक हुर्रे, मृतक का स्मारक हुर्रे कहलाता है, हुर्रे, हुर्रे, मृतक का स्मारक हुर्रे। मृतक का स्मारक हुर्रे। फिर लिखना सहकारी संस्था, इनके विकास के लिए सहकारी संस्था है, लिखेगा विकास के लिए सहकारी संस्था, विकास के लिए सहकारी संस्था संचालित हेलरू, विकास के लिए सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था का नाम क्या है? हेलरू, 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 हेलरू नाम की इनके विकास के लिए एक सहकारी संस्था संचालित है। किसमें? गरासिया जन। लिखना सामूहिक कृषि, लिखेगा सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि को बोलते हैं हारी बावरी, हारी बावरी। सामूहिक कृषि क्या कहलाती है इनकी? हारी बावरी कहलाती, सामूहिक कृषि हारी बावरी। बावरी, बावरी तो बावरी नहीं, बावरी नहीं, बावरी से राजा, ये कह रहे हो?
हारी बावरी बोले या हारी बावरी बोले, एक ही बात है, वही है। फिर लिखेगा वधु मूल्य कहलाता, इनका वधु मूल्य क्या कहलाता है? दापा। लिखेगा अगला पॉइंट, वधु मूल्य कहलाता है, वधु मूल्य दापा। वधु मूल्य पैसा दिया जाता है लड़की के पिताजी को वर पक्ष की ओर से, जो पैसा देना होता है उस वधु मूल्य को हम क्या बोलते हैं? दापा बोलते हैं। दापा, दापा वधु मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है? दापा। ये शब्दावलियां है, सीधी सीधी आती है, एग्जाम में आता है, बार बार कह रहा हूं, है ना, पूछ लेगा एग्जाम में। अभी क्या, घराशियों के आदि पुरुष, घराशियों के आदि पुरुष, आदि पुरुष, घराशियों के आदि पुरुष क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाखर बावजी, बाखर बावजी, बावजी। घराशियों के आदि पुरुष क्या कहलाते हैं? बाखर बावजी, बाखर बावजी। घराशियों के आदि पुरुष बाखर बावजी कहलाते हैं। बाखर बावजी इनके आदि पुरुष। जैसे मीना जनजाति के देवता, केवल देवता पूछ रहा हूं, बूझ देवता, और भीलों के देवता टोटम बाबा, और घराशियों के देवता बाखर बावजी। ये तीन याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। बात करते हैं प्रमुख मेलों की। लिखेगा प्रमुख मेले, प्रमुख मेले। सियावा का गौर मेला, सियावा, सियावा, हाँ, सियावा का गौर मेला, गौर मेला, यह लगता है सिरोही में। सियावा का गौर मेला कहां लगता है? सिरोही में। इसका उपनाम लिखो मेले का, मनखारो मेलो। इसका उपनाम लिखना है मनखारो मेलो, मनखारो मेलो, जहां पे ये लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। मनखारो मेलो, ये क्या कहलाता है? मनखारो मेलो, मनखारो मेलो, मनक अपन लोग, मनखारो मेलो, मनखारो मेलो। सियावा का गौर मेला सिरोही में लगता है, और इसमें ये अपना जीवन साथी चुनते हैं। क्या चुनते हैं? जीवन साथी। लिख लीजिएगा, जीवन साथी चुनते हैं। जीवन साथी प्यार करते हैं एक दूसरे को देखकर, और शादी करेंगे और घर अलग बसाएंगे। हमने दुनिया छोड़ी है और घर अलग बसाते हैं। सियावा का गौर मेला, ठीक है। सेकंड मेला लिखो, चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला, यह लगता है कोटड़ा, कोटड़ा उदयपुर। चित्र विचित्र मेला लगता है कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा उदयपुर। और तीसरा मेला है कोटेश्वर मेला, अंबाजी गुजरात। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात, कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है। तिथियां इनकी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सियावा का गौर मेला है, ये हमारे, हाँ कौन सा, मेरे को कंफर्म इसलिए मैं नहीं लिखा रहा ना। तो ये तीन मेले हैं, जिसमें मनखारो मेला बहुत इंपोर्टेंट मेला कहलाता है। अब बात करते हैं इनके विवाहों के प्रकार। सबसे पहले विवाह में ये प्रचलित विवाह है, वो है प्रेम विवाह, प्यार कर कर विवाह करते हैं। लिखेगा प्रचलित विवाह, पहले लिखो प्रचलित विवाह। इनका प्रचलित विवाह कौन सा है? प्रचलित विवाह। प्रचलित विवाह कहलाता है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज अपने सिस्टम नहीं है। अपने अगर सोच भी लिया सपने में, तो सपने में भी मोर सूझ जाते हैं। मोर समझ रहे हो? हाँ, ये मोर बोलियो रे, है तो मोर सूझ जाते हैं, ऐसा है। लेकिन इनमें तो है, कंफर्म है कि आप ऐसा कर सकते हैं, प्रेम विवाह। और प्रेम विवाह ही क्या, कौन आपने टोपी क्यों पहनी राजा, बाल क्यों कटवाए? अरे कुछ मत कहो इसको। हाँ राजा,
ऐसे ही, ठीक है। चलिए, ये तो था इनका प्रचलित विवाह। अब लिखो विवाह के प्रकार। अगला लिखो विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार में सबसे पहला विवाह है मोर बंदिया। हाँ बेटो लिखो, मोर बंदिया। अरे अरे कहीं क्या कहीं कह रहे हो? ये इतना भी पूछी पूछी प्यार किसको दे रहे हो? ये नहीं करता, मैं तो आपको दे रहा हूं, बाबू भैया को दे रहा हूं। नहीं मेरे को मत दो। हाँ हाँ, मैं कर दूं जो ठीक है, ये तो ठीक है, मैं कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अगर यही चीज कोई दूसरा टीचर कर दे तो गजब हो जाए, लेकिन मेरे करने का आपको स्नेह देने का तरीका लग रहा है ना? आपने देखा होगा, बिल्कुल तरीका अलग। 17 मार्च को आया और आज राजा महेंद्र 9 जुलाई, लगभग लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, 4 महीने होने आए हैं, है ना? बहुत अच्छे हम रहे हैं, बहुत दिल दुखाए हैं, और बहुत दिल तोड़े। कहां से? वो तो आपने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, आपने दिखाए होंगे, यूं हो सकता। मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया विवाह लिखेगा। यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह, यह क्या है? ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह कौमा, दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांधकर विवाह करना। दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांधना। मोड़ मोड़, अरे मोर वो पीकॉक नहीं है, प्यू वो नहीं है। ये या मोड़, अरे मत करो यार, या बांधा जाता है मोड़, वो वाला। अब लिखो मेलेबी विवाह। जलेबी की जगह मेलेबी, मेलेबी विवाह, मेलेबी विवाह, मेलेबी विवाह। खर्चा बचाने हेतु दुल्हन का दूल्हे के घर छोड़ देना। खर्चा बचाने दूल्हों को सीधा घर छोड़ दिया, कोई विवाह नहीं किया, ये मेलेबी विवाह कहलाया। फिर एक खेवड़ा, खेवड़ा ये एक प्रकार का नाता विवाह है। नाता समझ रहे होंगे आप लोग? हाँ हाँ, सेकंड मैरिज करना, खेवड़ा नाता विवाह कहलाता है। नाता विवाह। ताना, ताड़ना, ना सगाई, ना सगाई, ना फेरे, बस ऐसे ही। हाँ हाँ, परावना विवाह, नाम मात्र के फेरे, नाम मात्र के फेरे, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती इसमें। और अंतिम है सेवा विवाह। सेवा विवाह, दूल्हा दुल्हन के घर, घर घर सेवा करने के लिए, करने के लिए रहता है, रहता है। मतलब एक प्रकार का घर जमाई। क्या कहलाएगा? घर जमाई। ये कहीं गड़बड़ है बोर्ड में, बोर्ड में गड़बड़ आ गया। ये है हमारे घराशियों के विवाह लिखेगा।
घर जमाई रह के घर जमाई रह जाता है ना। घर जमाई नहीं रहना चाहिए। आप सबको कह रहा हूं, जिनकी शादी नहीं वो विशेष ध्यान दे। ससुराल कम से कम जाना है आप लोगों को, कम से कम। बहुत रेयर केस में एक तो प्रोग्राम होता है उस समय जाना है, मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं, सास ससुर, उस समय जाना है। वो कभी कभी जाना है। रोज अगर जाएंगे आएंगे तो फिर इज्जत नहीं रहेगी, फिर हमारी इज्जत गंडक के बराबर रह जाती है। गंडक समझते हो, कुत्ते के बराबर इज्जत है ना। इसलिए कहते हैं, हाँ जी लिखो, इसलिए कहते हैं कि शादी के बाद बहुत कम अपने को अपने ससुराल जाना है। सच्चाई है ये थे हमारे गरासिया जनजाति के विवाह की बात। अब बात करते हैं इनकी विशेषताएं। लिखेगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिखिएगा विशेषताएं। इस जनजाति में एकांकी परिवार का प्रचलन है। इस जनजाति में एकांकी परिवार का प्रचलन है। इस जनजाति में एकांकी परिवार का प्रचलन है। एकांकी परिवार का प्रचलन है। लड़का अपनी माता पिता के साथ नहीं रहता है, संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, अलग दुनिया बसाते हैं, प्यार करते हैं, विवाह करते हैं, अतः दुनिया अलग ही बसाएंगे। प्रेम विवाह इनमें विशेष प्रचलित है। सेकंड लिखिएगा नवजात शिशु। सेकंड विशेषता लिखिएगा नवजात शिशु की नाल काटने, नवजात शिशु की नाल काटने एवं गाड़ने की प्रथा नवजात शिशु की नाल काटने एवं गाड़ने की प्रथा अनाला भोर भ्रू प्रथा कहलाता है। नवजात शिशु की नाल काटी जाती है, उस नाल को काटना और उसको गाड़ना कौन सी क्या प्रथा कहलाती है? अनाला भोर भ्रू प्रथा। वैसे देखा जाए तो आपने 100% देखा होगा कि भले गाय के बच्चे, किसी भी जानवर के बच्चा हो या महिला के बच्चा हुआ हो, उसकी नाल को फिर बाद में बच्चा होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद नाल को काट के उसको जमीन में गाड़ा जाता है। अगर जमीन में नहीं गाड़ा, भले किसी भी जानवर की नाल को बच्चा होने के बाद, और महिला की नाल को नहीं काटा तो बच्चा बीमार हो सकता है, और कुत्ते के हाथ लग गई तो बच्चा मर जाएगा। ये हमारे राजस्थान की सच्ची कथा है, सच्चा कहते हैं। इसलिए जमीन में गाड़ देते हैं, पोटी में बांधकर गाड़ देंगे, उसके बाद बाटा कर फिर मिट्टी डाल देंगे तो वो कुत्ता उसके हाथ, कुत्ते के हाथ ना लगे। सच्चा है। नाल समझ रहे होंगे बस। तो वो नाल इनके अंदर जो गाड़ी जाती काट कर, उसको अनाला भोर प्रथा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, लिखेगा इसमें अधिक पत्नी रखना, इसमें अधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसमें अधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। संपन्न कि सुनील गरासिया के 5 लुगाया है, सुनील के हो या सोनू के हो, 5 लुगाया है, तो सोनू जो है वो पैसे वाला है क्योंकि वो 5 रख पा रहा है, संपन्न है। और 5 लुगाया भी बहुत अच्छे ढंग से रहती, यूनिक लड़ाई झगड़ा करेगी, है ना, बहुत अच्छे ढंग से रहा जाता है, ऐसा कहते हैं। जनजाति विशेष की प्रथा है, संस्कार है, संस्कृति है। हिंदू धर्म में अगर एक लुगे के अलावा दूसरी लुगे के बारे में सोचना भी गुनाह है, लेकिन मन मन में सोचा जा सकता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रख लेते हैं, पर थोड़ा मन में भले ही सोच सकते हैं, है ना? लेकिन विवाह नहीं कर सकते। अगर विवाह कर रहे हैं तो पहली वाली को त्याग पत्र देंगे, तभी हम दूसरी ला पाते हैं। और त्याग पत्र देना भी बहुत कठिन व्यवस्था है, तलाक लेना। क्यों इतना लफड़ा करें? जो है उसी में संतुष्ट रहना हो और इस जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आओ आगे बढ़ जाते हैं।
लिखेगा। अगला पॉइंट है, तीन है राजा, है। और यार गर्दन हिला रहा है, मतलब है, मतलब बहादुर है, खतरों का खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। ये लोग ये लोग मोर को आदर्श पक्षी, ये लोग मोर को आदर्श पक्षी, ये लोग मोर को आदर्श पक्षी, ये लोग मोर को आदर्श पक्षी एवं सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। मोर को आदर्श पक्षी, मोर, पीकॉक, और सफेद पशु, सफेद पशु जो है वो इनकी ओर से पवित्र माना जाता है। पवित्र, पवित्र। ये लोग मोर को आदर्श पक्षी और सफेद पशु को पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। देखिएगा, इनकी लड़कियां लाख का चूड़ा, इनकी लड़कियां लाख का चूड़ा, लाख का चूड़ा एवं इनकी लड़कियां लाख का चूड़ा, लाख का चूड़ा एवं महिलाएं, इनकी लड़कियां लाख का चूड़ा एवं महिलाएं हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है, हाथी दांत का चूड़ा या चूड़ियां पहनती है। हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। महिलाओं में, अगला पॉइंट, महिलाओं में नारी सौंदर्य सर्वाधिक है, नारी सौंदर्य सर्वाधिक है। महिलाओं में नारी सौंदर्य सर्वाधिक है, महिलाओं में नारी सौंदर्य सर्वाधिक है। ललित शर्मा, सर मेरा नाम लो, ये लिया आपका नाम है ना, आपका नाम लिया ललित शर्मा। ये थे हमारे गरासिया जनजाति की बात। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति। आओ आगे बढ़ते हैं। सहरिया, एक दो जनजाति और है, सहरिया जनजाति की बात करते हैं। सहरिया जनजाति की बात करते हैं। अब सबसे पहले सहरिया शब्द बना, लिखो सहरिया शब्द बना, सहरिया शब्द बना किससे बना है? शहर, फारसी शब्द, अर्थ जंगल, अर्थ इसका जंगल। सहरिया शब्द बना शहर, फारसी शब्द से, और अर्थ होता है इसका जंगल, जंगल इसका अर्थ होता है, अर्थ इसका जंगल है। ठीक है, बात करते हैं इनके निवास की। निवास लिखिएगा, निवास, निवास, इनका निवास कहां है? निवास है इनका शाहाबाद, किशनगंज तहसील, जिला बारा और कोटा झालावाड़। इसमें यह जनजाति सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। शाहबाद, किशनगंज तहसील, जिला बारा और कोटा झाला। ऑल ओवर बात करें तो सहरिया कोटा संभाग में सबसे ज्यादा है, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा है। लिखा। बात करते हैं इनके आराध्य देवता की। लिखेगा आराध्य देवता। इनके आराध्य देवता कौन है? तो आराध्य देवता लिखना इनके तेजा जी। इनके आराध्य देवता कौन है? तेजा जी।
तेजा जी, तेजा जी इनकी आराध्य देवता है। एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, तेजा जी महाराज बोलो, तेजा जी महाराज की। जाट जाति से बिलोंग करते हैं तेजा जी महाराज, नागों के देवता, गो रक्षक देवता, जो सरिया जनजाति के आराध्य देवता कहलाते हैं, आराध्य देवता कहलाते हैं। और इनकी कुल देवी की बात करें, कुल देवी इनकी कोडिया माता, कोडिया माता इनकी कुल देवी के रूप में जानी जाती। कोडिया माता इनकी कुल देवी है, कोडिया माता इनकी कुल देवी, कोडिया माता इनकी कुल देवी। आराध्य गुरु जो है तेजा जी, वो कुल देवी इनकी कोडिया माता। फिर लेना आदि गुरु, इनके आदि गुरु कौन है? इनके आदि गुरु हैं वाल्मीकि। इनके आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि। इनके आदि गुरु कहलाते हैं वाल्मीकि। आदि गुरु उनके क्या कहलाते हैं? वाल्मीकि। कहीं न कहीं गुरु आ रहे हैं, याद रखना है, एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न बनने की संभावना रखते हैं। इनके आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि। फिर बात करते हैं बस्ती का नाम। इनकी बस्ती का नाम क्या है? सहराना। बस्ती का नाम लिखेगा, बस्ती का नाम सहराना, बस्ती का नाम सहराना। गांव का नाम सहलोत, सहरोल है, लोत नहीं, सहरोल। गांव का नाम सहरोल, गांव का नाम सहरोल कहलाता है, गांव का नाम सहरोल। फिर मुखिया, कोतवाल। साथियों, 4 जनजाति और 4 मुखिया आपके, मीणा के पटेल, बिलो के गमेती, गरासिया के सहलोत और सरिया के कोतवाल। ये 4 आए हैं, 4 को सम्मिलित करने के लिए भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रख सकता है, प्रबल संभावना रख सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मेले की। लिखेगा मेला, मेला। इनका मेला नंबर में, मेले में सबसे पहला मेला है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला 12 जिले में लग रहा है और ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कपिल धारा मेला, यह भी जिला 12 में लग रहा है और कार्तिक पूर्णिमा को लग रहा है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लग रहा है। आप भले ही हो रहे हमसे विदा, पर आप जैसे अच्छे गुरु नहीं होते हैं कभी भी दिल से जुदा। वाह वाह मिस बिट्टू, अच्छा लगा। हाँ, मिस बिट्टू कौन हुआ? चलिए, हाँ एक इनमें एक संस्कार पाया जाता है जिसका नाम है धारी संस्कार। क्या है? धारी संस्कार। लिखिएगा धारी संस्कार, ऐसा पॉइंट बनाकर लिख लो, धारी संस्कार, धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या है? पुनर्जन्म का पता लगाना। लिखो, पुनर्जन्म का पता लगाना, पुनर्जन्म का पता लगाना। धारी संस्कार क्या कराता है? पुनर्जन्म का पता लगाना, पुनर्जन्म का पता, पुनर्जन्म का पता लगाया जाता है। पुनर्जन्म का कैसे पता लगाते हैं? हमारे यहां पर भी होता है, सुनना है। व्यक्ति के मरने के बाद डेड बॉडी को जब हम ले जाते हैं, घर की महिला क्या करती है? आटा छानने की छन्नी लेती है, एक दीपक जलाएगी, उस दीपक के ऊपर आटा छानने की छन्नी को रख देगी। फिर उसके बाद वो स्नान करने के लिए महिला भी चलेगी, वहां भी रिटर्न आएगी, तब
आटा छाने की छन्नी जो ढकी है दीपक के ऊपर, हवा चलेगी और दीपक बुझेगा नहीं। फिर उसके आसपास आटा नीचे गिरता है, उस आटा गिरता ना, उस पर कुछ पद चिन्ह बनते, तो अपन मान लेते कि जो मरा है उसका पुनर्जन्म हो चुका है। इस दारी संस्कार में क्या है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सारी राख को शमशान घाट से वापस रिटर्न ले आते हैं और आंगन में बिछा देते हैं, आंगन में चौड़ा कर देंगे, उसके ऊपर टोपली टोकरा ढक देंगे खजबे से बनी हुई, और सुबह उठकर देखेंगे उस राख में पद चिन्ह बनेंगे, जिससे पता लगेगा अमुक व्यक्ति वापिस मनुष्य बना है, एक मकोड़ा बना है, कि कोई जानवर बना है, कि कुत्ता बना है, बिल्ली बना है, गाय बना है, या पुनः मनुष्य बन गया। ऐसा पता लगाना, पुण्य जन्म का पता लगाना धारी संस्कार। इंपोर्टेंट एग्जाम पूछेगा कि किस जनजाति में ये धारी संस्कार पाया जाता है, तो जनजाति कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति कहलाएगी। बनेगा जरूर अनु, बाटा थोड़ी बनेगा। 84 लाख रोनिया है, तो उसमें कोई न कोई तो जन्म लेगा किसी किसी में। सांप भी बन सकता है। अनु केरी की चींटी बना तो चींटी जैसे चिन्ह दिखेंगे, वो यूं करके देखने पड़ेंगे, कहां से यूं करके, बिलोड़ी कहां से यूं। बात करते हैं पंचायत के स्तर। पंचायत के स्तर, पंचायत के स्तर, पंचायत के स्तर। मैं क्या बनूंगा? मैं तो फिर से निर्मला का पति बनूंगा, ये फाइनल है। फिर से, हाँ फिक्स है। क्या है? कैसे नहीं पता? हम हमारी पति पत्नी दोनों में प्यार है, हम तो दोबारा बनेंगे, यही बनेंगे बस। नहीं 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 नहीं, अगर मोह माया त्याग दूंगा तो ये कोर्स रह जाएगा, इसलिए लिख लो, है ना। हाँ चलिए, पंचायत किस में पंचताई। फिर तो आप पढ़ रहे जो बेकार हो जाएंगे, है ना, मोह माया में तो रहना ही पड़ेगा। पंचताई, पंचताई किसको कहते हैं? 5 गांवों का समूह, 5 गांवों का समूह। एक दसिया, 11 गांवों का समूह। हाँ, बहुत दिनों बाद यादव दीदी हंस पड़ी है बेटा, अच्छा लगा। चौरासी गांवों का समूह, समूह लिख लीजिएगा। ये हमारे 84 मीणा जनजाति, कंफ्यूजन मत करना जीवन में। 84 सहरिया में, 84 मीणाओं में। हाँ, ये सहरिया में या आता तो 84 कर दिया, वो मीणा में या नहीं आता तो सिया कर दिया है। हाँ, अच्छा किया है, अनु दीदी ने सही कहा, सही कहा। बस बस लिखेगा, इसमें आगे लिखेगा। छोरे गजब कर रहे हैं, आज तो गजब ही कर रहे हैं, दिल ढा दिया इन्होंने, है? लिखो बेटा लिखो। ज्योति, आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। यूट्यूब पे जब भी क्लास लगेगी
तब मेरा चेहरा आपको दिख जाएगा आपके मोबाइल में, है ना। कब लगेगी ये फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत जल्द लगेगी। वाह ज्योति। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और ललित, अच्छा विजय सैनी सर, सोनू को दिखाओ। दिखा रहा हूं सोनू, आपको तो बहुत जने देखना चाह रहे हैं। जितनी लड़कियां नहीं देखना चाह रही, जिससे शादी होने वाली वो नहीं देखना चाहिए, उससे ज्यादा तो ऑनलाइन विद्यार्थी देखना चाह रहे सोनू को। दिल थाम के बेटे, सोनू आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा विशेष, विशेष लिखिएगा विशेष। इनकी महिलाएं शरीर पर, इनकी महिलाएं शरीर पर गुदाने का शौक रखती है। मतलब चित्र बनाना। इनकी महिलाएं शरीर पर, शरीर गुदाने का शौक, टेटू बनाना, गुदाने का शौक रखती है। क्या बोला मैं? इनकी महिलाएं शरीर पर गुदाने का शौक रखती है, चित्र बनाने का शौक रखती है। महिलाएं शरीर पर, अरे इनकी महिलाएं शरीर पर गुदाने का शौक, चित्र बनाने का शौक रखती है। हाँ महिलाएं, वो बोर्ड पे लिखा है शरीर पर। हर कुछ मत बोलो है। क्या सुन दे रहा? मलाई नहीं, वो तो इस, हाँ हाँ चलिए, वो बोर्ड पे लिख दिया है। टेटू बनाने का शौक रखती, बिल्कुल सही कहा है चौधरी ने, सही कहा है। अरे हंसमुख कहाँ है? हाँ हंसमुख, रजिस्टर लाए बेटा दोनों ही? हाँ ठीक है ले जाओ। हाँ पानी तो पिला दो। बस बस, फिर बाद में पीता हूँ बस। हाँ मैं ले लूंगा मैं, और ठंड करना दोनों आ जाएगा। चलिए, इस जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है। अगला लिखो, इस जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है। इस जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है। दहेज का प्रचलन नहीं है। फिर लिखिएगा, इनकी इनकी एक झोपड़ी छतरी नुमा, छतरी नुमा, इनकी एक झोपड़ी छतरी नुमा होती है, जिसे हथाई बंगला कहते हैं। हथाई बंगला कहते हैं। छतरी नुमा झोपड़ी हथाई बंगला कहते हैं। हथाई बंगला कहते हैं, हथाई बंगला कहते हैं। ये था साथियों हमारी गरासी के बाद सहरिया जनजाति। अब आती है हमारी डामोर जनजाति। डामोर, हथाई बंगला एक गोल झोपड़ी है, और यूं गोलाई में होगी, उस खचपची से बनी झोपड़ी छतरी नुमा जो होती है वो तो हथाई बंगला, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए काम आती है। हाँ एक लिखेगा, भारत सरकार द्वारा इसे, एक पॉइंट और लिखेगा, भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति, भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसे आदिम आदिम पिछड़ी पिछड़ी आदिम जनजाति घोषित किया गया है। आदिम जनजाति घोषित किया गया है। आदिम जनजाति घोषित, प्राचीन जनजाति भील और आदिम जनजाति सहरिया। अब आता हमारा अगली जनजाति भील, चौथा पांचवा डामोर, डामोर जनजाति, डामोर, डामोर जनजाति।
डामोर जनजाति की बात करते हैं। डामोर जनजाति मूलतः है, आप तीनों फ्रेंड हो? दीदी दीदी दीदी, अच्छा है। मूलतः है गुजरात की जनजाति है, गुजरात की जनजाति है, गुजरात की जनजाति। डामोर जनजाति मूलतः क्या है? गुजरात की जनजाति। मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा उदयपुर में रहते हैं, जयपुर नहीं है, उदयपुर ही है। गूगल पर आपको कहीं कहीं जयपुर मिल जाएगा, हाँ जयपुर मिलेगा, मैं क्या करूं, गूगल की बात कर रहा हूं, गूगल पे मिलेगा। लेकिन वर्तमान जो कंडीशन है और वर्तमान की जो जनगणना करी गई है वो 2011 वाली नहीं, उसके बाद अभी वाली 2011 वाली तो पोस्टपोन होके उसके बाद 2021 में होनी थी, वो तो अब होगी। उसके बीच में सरकार ने जो जनगणना करी है उसमें सबसे ज्यादा मीणा उदयपुर में है, जयपुर में नहीं है, याद रखिएगा। उदयपुर में सबसे ज्यादा है, जयपुर में नहीं है। फिर से कह रहा हूं, मीणा जनजाति लोग सबसे ज्यादा उदयपुर में है, जयपुर में नहीं है। बात करते हैं डामोर जनजाति। डामोर मूलतः कहां है? गुजरात की जनजाति। अब लेना राज्य में निवास, राज्य में निवास, राज्य में निवास सिमलवाड़ा पंचायत समिति, जिला डूंगरपुर। फिर एक गांव की सबसे छोटी इकाई, गांव की सबसे छोटी इकाई फला। मुखिया, मुखिया क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। मुखिया क्या कहला रहा है? मुखी। गांव की सबसे छोटी इकाई फला और मुखिया क्या कहला रहा है? मुखी कहला रहा है। मुखी इनका मुखिया कहलाता है, मुखी, मुखी, मुखी। फिर बात करते हैं प्रमुख मेला, लिखेगा प्रमुख मेला। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर। वो कब लगता है? भाद्रपद महीने में। 11 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद माह में 11 श्री रेवाड़ी का मेला, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, 11 श्री रेवाड़ी का मेला। दूसरा है छेला बावजी का मेला, छेला बावजी, छतरी वाला छ, छेला बावजी का मेला, छेला बावजी का मेला, छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात। छेला बावजी, छेला बावजी, छेला बावजी, बावजी, ये मेला लगता है पंचमहल गुजरात। ये पुरुषों का मेला है, ओनली फॉर पुरुष जाते हैं यहां पे। और ये है ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस रेवाड़ी हमारा डूंगरपुर में, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। देखिएगा विशेष, सत्येंद्र, वो धौलपुर का गोरिया कहां है? राजेश साहू, आप राजेश साहू आऊप है, आप थोड़ी हो क्या? आप कहां? धौलपुर के हो? नहीं, आप राजेश थोड़ी हो। हाँ हाँ, पीछे बैठा उस सत्येंद्र के साथ ही था। विजय स्तंभ, एक जनजाति विशेष लिखिएगा,
इनके पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। इनके पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। इनके पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। सबके पास मोबाइल है, घर जाके देखना। इनके पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। कोई बात नहीं। आखिरी जनजाति के बाद एक टॉपिक और बच रहा है, तो वो मैं करा दूंगा, है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड रखी। राजस्थान की जो शब्दावली, मैं नहीं चाह रहा हूं कहीं भी आप भटके, है ना। इसलिए मैंने कोशिश की 1 घंटा, मैंने 1 घंटे को बहुत स्पीड से लिया है, आपको लिखा दिया, मनोरंजन भी दिया, बीच में किया, लेकिन मैटर पूरा देने का प्रयास किया। 1 घंटा अभी बच रहा है, उसमें राजस्थान की जो शब्दावली वाला टॉपिक है वो कराऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। अभी हम कथोड़ी अंतिम जनजाति पढ़ते हैं। उस सांसी और कंजर को अब जाति में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब जनजाति वाला टॉपिक हमारे अंदर में नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं कथोड़ी। मूलतः है, कहां की है? मूलतः महाराष्ट्र की है। देखिएगा, मूलतः है कहां की है? महाराष्ट्र राज्य की है, महाराष्ट्र। ओहो, महेंद्र बंद करवाओ, है बात कर, गेट खुलवा दो, बंद करवा दो। घबराओ नहीं, अरे ऐसे मत करो। लिखो राज्य में निवास, राज्य में निवास, राज्य में निवास। कोटड़ा जाडोल तहसील उदयपुर, कोटड़ा जाडोल तहसील उदयपुर निवास करते हैं। उदयपुर की जाडोल और कोटड़ा तहसील में निवास करते हैं। लिखिएगा, मुखिया नायक नहीं खलनायक। मुखिया है नायक, मुखिया है नायक। इनका मुखिया क्या कहलाया? नायक कहलाया। बाहर से कोई बू आ रही है, बू एक शब्द है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बू एक शब्द है, और अगर बू अच्छी है तो वो कहलाएगी खुशबू। क्या कहलाएगी? खुशबू। और अगर बू खराब है तो वो कहलाएगी बद। बद मतलब खराब, और बदबू क्या आ जाएगी? बदबू। ये बदबू, बदबू। तो सीधा सीधा है, बू एक शब्द, उसके साथ आगे उपसर्ग लगा है, खुश और बद। राकेश सर का मामला है ना। बद का, बू का मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है, उसका अर्थ होता है गंध। क्या होता है? गंध। अच्छी गंध खुशबू, खराब गंध बदबू। ये कहना। ओहो, लिखो जल्दी, लिखो बेटा, लिखो। तो इनका मुखिया कौन है? नायक कहला रहा है। लिखिएगा, विशेष करके लिखिएगा, विशेष, विशेष, विशेष। इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना। इनका मुख्य कार्य खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना। इनका मुख्य कार्य खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना है। और इनको बंदर का मांस पसंद है। इनको बंदर का मांस पसंद है। इनको वांदरे का मांस पसंद है। बंदर का मांस, बंदर का मांस पसंद है इनको। इनको बंदर का मांस पसंद है। और इनकी जो महिला है, पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। दूध निषेध है। देखिएगा, इनमें दूध का निषेध, इनमें दूध का निषेध, ये दूध पीते ही नहीं है। दूध का, इनमें दूध का निषेध, तथा महिलाएं पुरुषों के साथ शराब पीती है। तथा महिलाएं पुरुषों के साथ शराब पीती है। तथा महिलाएं पुरुषों के साथ शराब पीती है। पुरुषों के साथ शराब
पीती है। तो ये था साथियों हमारे राजस्थान की जनजाति वाला टॉपिक, यही समाप्त हुआ है। और अभी ऑनलाइन विद्यार्थी 5 मिनट के बाद फिर से क्लास ले रहा हूं, क्लास को कट कर रहा हूं क्योंकि नया टॉपिक पढ़ाऊंगा राजस्थान की शब्दावलियां, है ना। तो कट करने के बाद जितने लोग अभी जुड़े हैं उतने लोग अभी जुड़ेगा। तब तक ले राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद।